हरे कृष्ण। ओम श्री विष्णवे नमः। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य का 24वां अध्याय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती अब 13वें अध्याय की अगाध महिमा का वर्णन भी सुनो। उसको सुनने से तुम बहुत प्रसन्न होगी। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नामक बहुत बड़ी नदी है। उसके किनारे हरिहरपुर नामक रमणीय नगर बसा हुआ है। वहीं पर साक्षात भगवान हरिहर विराजमान हैं, जिनके दर्शन मात्र से परम कल्याण की प्राप्ति होती है। हरिहरपुर में हरिदीक्षित नामक एक क्षत्रिय ब्राह्मण रहा करते थे, जो तपस्या और स्वाध्याय में संलग्न तथा वेदों के पारगामी विद्वान थे। उनकी पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारा कहकर पुकारते थे। अपने नाम के अनुसार ही उसके कर्म भी थे। वह सदा पति को कुवाच्य कहती थी। उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पति से संबंध रखने वाले जितने लोग घर पर आते, उन सब को डांटती और स्वयं कामोन्मत्त होकर निरंतर व्यभिचारियों के साथ रमण किया करती थी। एक दिन नगर को इधर उधर आते जाते हुए पूर्ववासियों से भरा देखकर उसने निर्जन और दुर्गम वन में अपने लिए संकेत स्थान बना लिया। एक समय रात में किसी कामी को न पाकर वह घर के किवाड़ खोलकर नगर से बाहर संकेत स्थान पर चली गई। उस समय उसका चित्त काम से मोहित हो रहा था। वह एक एक कुंज में और हर वृक्ष के नीचे जा जाकर किसी प्रेतम की खोज करने लगी, किंतु उन सभी जगह पर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रेतम का दर्शन नहीं हुआ। तब वह उस वन में घूम घूम कर तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओं में घूम घूम कर वियोग जनित विलाप करती हुई उस स्त्री की आवाज सुनकर कोई सोया हुआ बाघ जाग उठा और उछलकर उस जगह पर जा पहुंचा जहां वह रो रही थी। उधर वह भी उसे आते देखकर किसी प्रेमी की आशंका से उसके सामने खड़ी होने के लिए ओट से बाहर निकल पड़ी। उसी समय व्याघ्र ने आकर उसे नख रूपी बाणों के प्रहार से धरती पर गिरा दिया। इस अवस्था में भी वह कठोर वाणी में चिल्लाती हुई पूछ बैठी, अरे बाघ, तू किस लिए मुझे यहाँ मारने को आया है? पहले इन सब बातों को बता, फिर मुझे मारना। उसकी ये बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी व्याघ्र क्षण भर के लिए उसे अपना भोजन बनाने से रुक गया और हंसता हुआ सा बोला, दक्षिण देश में मलापहा नामक एक नदी है। उसके तट पर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। वहाँ पंचलिंग नाम से प्रसिद्ध साक्षात भगवान शंकर निवास करते हैं। उसी नगरी में मैं ब्राह्मण कुमार होकर रहता था। नदी के किनारे अकेला बैठा रहता और जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं, उन लोगों से भी यज्ञ कराकर उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, धन के लालच से मैं सदा अपने वेद पाठ के फल को भी बेचा करता था। मेरा लोभ यहाँ तक बढ़ गया था कि अन्य भिक्षुकों को गालियाँ देकर वहाँ से हटा देता और स्वयं दूसरों का नहीं देने योग्य धन भी बिना दिए ही हमेशा ले लिया करता था। ऋण लेने के बहाने मैं सब लोगों को छला करता था। इसके बाद कुछ समय बीतने पर मैं बूढ़ा हुआ। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता था और मुँह के सारे दांत भी गिर गए। इतने पर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी। पर्व आने पर प्रतिग्रह के लोभ से मैं हाथ में कुश लिए तीर्थ के समीप चला जाया करता था। इसके बाद जब मेरे सारे अंग शिथिल हो गए, सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया, तब एक बार मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणों के घर पर मांगने खाने के लिए चला गया। उसी समय मेरे पैर में कुत्ते ने काट लिया और तब मैं मूर्छित होकर क्षण भर में ही धरती पर गिर पड़ा। मेरे प्राण निकल गए। उसके बाद मैं इसी व्याघ्र योनि में उत्पन्न हुआ। तब से इस दुर्गम वन में रहता हूँ और अपने पूर्व पापों को याद करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती स्त्रियों को मैं कभी नहीं खाता। पापी, दुराचारी तथा कुलटा स्त्रियों को ही मैं अपना भोजन बनाता हूँ। इसलिए कुलटा होने के कारण तू अवश्य ही मेरा भोजन बनेगी। ऐसा कहकर वह अपने कठोर नखों से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके खा गया। इसके बाद यमराज के दूत उस पापिनी को संयमनीपुरी में ले गए। वहाँ यमराज की आज्ञा से उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्त से भरे हुए भयानक कुंडों में गिराया। करोड़ों कल्पों तक उसमें रखने के बाद उसे वहाँ से ले जाकर 100 मनवंतरों तक रौरव नरक में रखा। फिर चारों ओर मुंह करके दीन भाव से रोती हुई उस पापिनी को वहाँ से खींचकर दहानन नामक नरक में गिराया। उस समय उसके केश खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखाई देता था।
इस प्रकार घोर नरक यातना भोग चुकने पर वह महापापिनी इस लोक में आकर चांडाल योनि में उत्पन्न हुई। चांडाल के घर में भी प्रतिदिन बढ़ती हुई वह पूर्व जन्म के अभ्यास से पूर्वरत पापों में प्रवृत्त रही। फिर उसे कोढ़ आदि राज्यक्षमा रोग हो गया, नेत्रों में पीड़ा होने लगी। फिर कुछ समय के बाद वह पुनः अपने निवास स्थान को गई, जहाँ भगवान शिव के अंतःपुर की स्वामिनी जंभका देवी विराजमान हैं। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र ब्राह्मण का दर्शन किया, जो निरंतर गीता के 13वें अध्याय का पाठ करते थे। उनके मुख से गीता का पाठ सुनते ही वह चांडाल शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक में चली गई। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भवबंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लेकर वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तेज गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी एक कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया हो। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हिरन निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूटकर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पंखों में घुस जाते थे। उसी जगह एक आश्रम के भीतर वत्स नामक एक मुनि रहा करते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ बचा हुआ था। वह हांफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मात्र से ही खरगोश संसार सागर के पार हो गया और दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करती हुई वहीं आ गई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित होकर कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया और गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर वह भी स्वर्गलोक को चली गई। ये देखकर मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंदर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ था। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, ये नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरुजी की ही तरह मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण ये खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। और अब मैं अपने हंसने का कारण भी बतलाता हूँ। महाराष्ट्र में प्रत्युदक नामक महान नगर है। वहाँ केशव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्य में अग्रगण्य था। उसकी पत्नी का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, देवी, ये सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। श्री महादेव जी देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, अब गीता के 15वें अध्याय का महात्म्य सुनो। गौड़ देश में कृपाण नरसिंह नाम के एक राजा थे, जिनकी तलवार की धार से युद्ध में देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान सेनापति शस्त्र और शास्त्र की कलाओं का भंडार था। उसका नाम था सरभ मेरुदंड। उसकी भुजाओं में प्रचंड बल था। एक समय उस पापी ने राजकुमारों सहित महाराज का वध करके स्वयं ही राज्य करने का विचार किया। इस निश्चय के कुछ ही दिनों बाद वह
हैजे का शिकार होकर मर गया। थोड़े समय में वह पापात्मा अपने पूर्व कर्म के कारण सिंधु देश में एक तेजस्वी घोड़ा हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोड़े के लक्षणों का ठीक ठीक ज्ञान रखने वाले किसी वैश्य के पुत्र ने बहुत सा मूल्य देकर उस अश्व को खरीद लिया और बड़े यत्नों के साथ उसे राजधानी तक वह ले आया। वैश्य कुमार वह अश्व राजा को देने के लिए लेकर आया था। यद्यपि राजा उससे परिचित थे, फिर भी द्वारपाल ने जाकर उसके आगमन की सूचना दी। राजा ने पूछा, किस लिए आए हो? तब उसने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया, देव, सिंधु देश में एक उत्तम लक्षणों से संपन्न अश्व था, जिसे तीनों लोकों का एक रत्न समझकर मैंने बहुत सा मूल्य देकर खरीद लिया है। राजा ने आज्ञा दी, उस अश्व को यहाँ लेकर आओ। वास्तव में वह घोड़ा गुणों में उच्च श्रवा के समान था। सुंदर रूप का तो मानो घर ही था। शुभ लक्षणों का समुद्र जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा लेकर आया और राजा ने उसे देखा। अश्व का लक्षण जानने वाले अमात्यों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की। सुनकर राजा अपार आनंद में निमग्न हो गए और उन्होंने वैश्य को मुहमांगा स्वर्ण देकर तुरंत ही उस अश्व को खरीद लिया। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर उसी घोड़े पर चढ़कर वन में गए। वहां मृगों के पीछे उन्होंने अपना घोड़ा बढ़ाया। पीछे पीछे सब ओर से दौड़कर आते हुए सभी सैनिकों का साथ छूट गया। वे हिरणों द्वारा आकृष्ट होकर उनका पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। प्यास ने उन्हें व्याकुल कर दिया। तब वे घोड़े से उतरकर जल की खोज करने लगे। घोड़े को तो उन्होंने वृक्ष की डाली में बांध दिया और खुद एक चट्टान पर चढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पत्ते का टुकड़ा हवा से उड़कर शिलाखंड पर गिरा है। उसमें गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा हुआ था। राजा उसे बाँचने लगे। उनके मुख से गीता के अक्षर सुनकर वह घोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्व योनि से उसकी मुक्ति हो गई और वह तुरंत ही दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इसके बाद राजा ने पहाड़ पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ नाग, केसर, केले, आम और नारियल के वृक्ष लहरा रहे थे। आश्रम के भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे जो संसार की वासनाओं से मुक्त थे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी भक्ति के साथ पूछा, ब्राह्मण, मेरा अश्व जो अभी अभी स्वर्ग को चला गया है, उसमें क्या कारण है? राजा की बात सुनकर त्रिकालदर्शी मंत्रवेत्ता और महापुरुषों में श्रेष्ठ विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण ने कहा, राजन, पूर्व समय में तुम्हारे यहाँ जो सरभ मेरुंड नामक सेनापति था, वह तुम्हें पुत्रों सहित मारकर खुद राज्य हड़प लेने को तैयार था। इसी बीच में हैजे का शिकार होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसके बाद वह उसी पाप से घोड़ा बना। यहाँ कहीं गीता के 15वें अध्याय का आधा श्लोक लिखा मिल गया था। उसे ही तुम बाँचने लगे। उसी को तुम्हारे मुख से सुनकर वह अश्व स्वर्ग को प्राप्त हुआ है। इसके बाद राजा के पीछे छूटे हुए सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहीं आ पहुंचे। उन सब के साथ ब्राह्मण को प्रणाम करके राजा प्रसन्नतापूर्वक वहां से चले और गीता के 15वें अध्याय के श्लोकाक्षरों से अंकित उसी पत्र को बाँच बाँच कर प्रसन्न होने लगे। उनकी आंखें हर्ष से खिल उठी। घर आकर उन्होंने मंत्रवेत्ता मंत्रियों के साथ अपने पुत्र सिंहबल को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त किया और स्वयं 15वें अध्याय के जप से विशुद्ध चित्त होकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। गुजरात में सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वह खड्ग बाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनके पास एक हाथी था जो मद बहाया करता था और सदा मद से उन्मत्त रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक बार रात के समय वह बलपूर्वक सांकलों और लोहे के खंभों को तोड़ फोड़ कर बाहर निकला। हाथीवान उसके दोनों ओर अंकुश लेकर उसे डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके, उन सब को अनदेखा करके उसने अपने रहने के स्थान हथीसार को ढहा दिया, उसे तोड़ दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवान ही डरे हुए थे। हाथी को बिल्कुल भी भय नहीं हो रहा था। इस कौतूहल पूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने
उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस महाभयंकर गजराज को देखते रहे। उसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहे थे। वे गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्हें बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की बात नहीं मानी। उन्हें हाथी से कोई भय नहीं था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर वह मतवाला हाथी अपनी चित्कार से चारों दिशाओं को गुंजाता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक वहां से निकल गए। इससे वहां राजा और देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना आश्चर्य हुआ कि उसका वर्णन ही नहीं हो सकता। राजा के कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आज आपने ये महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए हैं। प्रभु, आप किस देवता का पूजन और किस मंत्र का जप करते हैं? बताइए, आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? तब उन ब्राह्मण देवता ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। उसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ लेकर अपने महल में आए। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा देकर उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। भगवत गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उसके कौतुक देखने की इच्छा जागी। फिर तो एक दिन सैनिकों के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत्त गजराज का बंधन खुलवाया। उन्हें भय की बात भूल गई। राज्य के सुख विलास के प्रति आदर का कोई भाव नहीं रहा। वे अपने जीवन को तिनके के समान समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड्गवाहु मंत्र पर विश्वास करके हाथी के पास गए और मद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल वापस लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की तरह राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं गीता के 16वें अध्याय का जप करके परम गति प्राप्त की। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य मैंने आपको बताया। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का भी श्रवण करो। राजा खड्गवाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूर्ख हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर थोड़ी थोड़ी सांस लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की ही योनि मिली और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत सारा समय बिताया। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गवाहु से बड़ी मित्रता थी, इसलिए उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र को प्रसन्न करने के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में वह हाथी दे दिया और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ समय बीतने पर वह हाथी यत्नपूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरने वाला हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया कि महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ लगता है, उसका खाना पीना सोना सब कुछ छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इतना ध्यान रखने के बाद भी इसका क्या कारण हो सकता है।
हाथी वालों का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया। उस स्थान को गए जहां हाथी ज्वरग्रस्त होकर पड़ा हुआ था। राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना, ज्वर जनित पीड़ा को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी अब कुछ लाभ नहीं होने वाला है। दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप तो कृपा करके गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। फिर हाथी के कहे अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। इसके बाद गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उस हाथी के ऊपर डाला तो दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ और इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारी पूर्व जन्म में क्या जाति थी? क्या स्वरूप था? तुम्हारे आचरण कैसे थे? और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे? ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना यथावत समाचार कह सुनाया। इसके बाद राजा मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का जप करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। श्री महादेव जी के श्रीमुख से भगवत गीता के 17वें अध्याय का महात्म्य सुनने के बाद देवी पार्वती ने कहा, भगवान, आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी, चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म्य को, जो कि वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। ये संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए ये परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। ये भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, ये विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मनुष्यों के त्रिविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्तिपूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीव समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम वाली रमणीपुरी है। उसे पूर्व समय में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट उस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। रंभा आदि अप्सराएं उनके आगे नृत्य करने लगी। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सोचने लगे, इसने ना तो मार्ग में कभी प्याऊ बनवाए, न पोखरे खुदवाए हैं और न ही पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी कभी नहीं हुआ। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त कर ली? इसी चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए बड़ी तेजी से क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अचानक अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख सुनाते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व समय में
आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था और उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी। किंतु हे प्रभु, इस समय स्वर्ग में तो कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने न तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, न यज्ञों का। फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमा लिया? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन जप किया करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी अपने पद पर स्थिर हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का जप किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, ये जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः ये अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती, 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पाप नाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवत गीता महात्म्य का 18वां और अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ। देवी पार्वती जी ने कहा, भगवान, समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पद में महर्षि द्वारा भगवान श्री कृष्ण की महिमा का नाना प्रकार से गान किया गया है। अतः इस समय उसी के महात्म्य का इतिहास सहित वर्णन कीजिए। तब श्री महादेव जी ने कहा, देवी, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था और जो समस्त लौकिक वैदिक कृत्यों का परित्याग करके घर से निकले जा रहे थे, ऐसे शुकदेव जी को बाल्यावस्था में ही सन्यासी होते देख उनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन विरह से कातर हो उठे और बेटा बेटा तुम कहाँ चले जा रहे हो, इस प्रकार पुकारने लगे। उस समय शुकदेव जी के साथ एकाकार होने के कारण वृक्षों ने ही उनकी ओर से उत्तर दिया था। ऐसे संपूर्ण भूतों के हृदय में आत्मा रूप से विराजमान परम ज्ञानी श्री शुकदेव जी मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। एक समय भगवत कथा का रसास्वादन करने में कुशल परम बुद्धिमान शौनक जी ने नैमिषारण्य में विराजमान सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप इस समय कोई ऐसी सार गर्भित कथा कहिए जो हमारे कानों को अमृत के समान मधुर जान पड़े और जो अज्ञान अंधकार का विध्वंस और कोटि कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाली हो। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाला विज्ञान कैसे बढ़ता है और वैष्णव लोग किस प्रकार माया मोह का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में प्रायः जीव असुर स्वभाव के हो जाते हैं, इसलिए वे नाना प्रकार के क्लेशों से घिरे रहते हैं। अतः उनकी शुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी, पवित्र को भी पवित्र करने वाला तथा सदा के लिए भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला हो। चिंतामणि केवल लौकिक सुख देती है, कल्प वृक्ष स्वर्ग तक की संपत्ति दे सकता है, किंतु यदि गुरुदेव प्रसन्न हो जाएं तो वे योगियों को भी कठिनता से मिलने वाला नित्य वैकुंठ धाम तक दे सकते हैं। श्री सूत जी ने कहा, शौनक जी, आपके हृदय में भगवत कथा के प्रति प्रेम है, इसलिए मैं भली भांति विचार करके संपूर्ण सिद्धांतों द्वारा अनुमोदित और संसार जनित भय का नाश करने वाले सारभूत साधन का वर्णन करता हूँ। ये भक्ति को बढ़ाने वाला और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान हेतु है। आप इसे सावधान होकर सुनिए। कलयुग में काल रूपी सर्प से डसे जाने के भय को दूर करने के लिए ही श्री शुकदेव जी ने श्रीमद् भागवत शास्त्र का उपदेश किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है।
जब जन्म जन्मांतरों का पुण्य उदय होता है तब कहीं श्रीमद् भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, उस समय देवता लोग अमृत का कलश लेकर उनके पास आए। देवता अपना कार्य साधन करने में बड़े चतुर होते हैं। वे सबके सब श्री सुखदेव जी को नमस्कार करके कहने लगे, मुने, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथा अमृत का दान दीजिए। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित अमृत का पान करें और अमर हो जाए तथा हम सब लोग श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। तब श्री सुखदेव जी ने सोचा, इस श्लोक में कहाँ अमृत और कहाँ भागवत कथा, कहाँ कांच और कहाँ बहुमूल्य मणि। ये विचार कर वे देवताओं की बात पर हंसने लगे और उन्हें अनाधिकारी जानकर कथा अमृत का दान नहीं दिया। अतः श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। केवल श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित का मोक्ष हुआ देखकर पूर्व समय में ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। उस समय अन्य सभी साधन हल्के पड़ गए। अपने गौरव के कारण केवल श्रीमद् भागवत का ही पल्लड़ा सबसे भारी रहा। ये देखकर समस्त ऋषियों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस पृथ्वी पर भगवत स्वरूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल भगवान की प्राप्ति कराने वाला निश्चय किया। यदि 1 वर्ष में श्रीमद् भागवत को सुनकर पूरा किया जाए तो वह श्रवण महान सौख्य प्रदान करने वाला होता है। जिसके हृदय में श्रीमद् भक्ति की कामना हो, उसके लिए 1 मास में पूरे श्रीमद् भागवत का श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताह पारायण की विधि से इसका श्रवण किया जाए तो यह सर्वथा मोक्ष देने वाला होता है। पूर्व समय में सनकादि महर्षियों ने कृपा करके इसे देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि नारद श्रीमद् भागवत को पहले ही ब्रह्मा जी के मुख से सुन चुके थे, फिर भी इसके सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी, अब मैं आपको ये भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना प्रिय शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक समय की बात है, सनक सनंदन आदि चारों निर्मल अंतःकरण वाले महर्षि सत्संग के लिए विशालापुरी अर्थात बद्रिकाश्रम में आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि कुमारों ने पूछा, ब्राह्मण, आपके मुख पर दीनता क्यों छा रही है? आप चिंता से आतुर क्यों हो रहे हैं? और इतनी उतावली के साथ आप कहाँ जा रहे हैं और आए कहाँ से हैं? इस समय तो आप जिसका सारा धन लुट गया हो उस पुरुष के समान सुध बुध खोए हुए दिख रहे हैं, और आप जैसा आसक्ति शून्य विरक्त पुरुष को ऐसी अवस्था होना तो उचित नहीं है। बताइए इसका क्या कारण है? नारद जी ने कहा, महात्माओं, मैं पृथ्वी को नाना तीर्थों के कारण सबसे उत्तम जानकर यहाँ की यात्रा करने के लिए आया था। आने पर पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मुझे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सखा कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तपस्या, शौच, दया और दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव पेट पालने में लगे हुए हैं। वे झूठ बोलने वाले, आलसी, मंदबुद्धि और भाग्यहीन हो गए हैं। उन्हें तरह तरह के उपद्रव घेरे रहते हैं। साधु संत कहलाने वाले लोग पाखंड में फंस गए हैं, ऊपर से विरक्त जान पड़ते हैं, किंतु वास्तव में पूरे संग्रही हैं। घर घर में स्त्रियों का राज्य है, साले ही सलाहकार बने हुए हैं। पैसों के लोभ से कन्याएं तक बेची जाती हैं। पति पत्नी में सदा ही कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थों और नदियों पर म्लेच्छों ने अधिकार जमा रखा है। उन दुष्टों ने बहुत से देव मंदिर भी नष्ट कर दिए हैं। अब यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही। इस समय सब साधन कलिरूपी दावानल से भस्म हो गया है। पृथ्वी पर चारों ओर सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचते हैं। ब्राह्मण लोग पैसे लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करती देखी जाती हैं। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर आ पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की लीला हुई थी। मुनीश्वरों,
वहां आने पर मैंने जो आश्चर्य की बात देखी है उसे आप लोग सुनिए। वहां एक तरुणी स्त्री बैठी थी जिसका मन बड़ा ही खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा शुश्रूषा करती, उन्हें जगाने का प्रयास करती और फिर अपने प्रयत्न में असफल होकर जोर जोर से रोने लगती थी। बीच बीच में दसों दिशाओं की ओर नजर डालकर वह अपने लिए कोई रक्षक भी ढूंढ रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा चलती हुई उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। दूर से ही ये सब देखकर मैं कौतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखते ही वह युवती स्त्री उठकर खड़ी हो गई और व्याकुल होकर बोली, महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कीजिए। आपका दर्शन संसार के समस्त पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख की बहुत कुछ शांति हो जाएगी। जब बहुत बड़ा भाग्य होता है तभी आप जैसे महात्मा का दर्शन होता है। नारद जी कहते हैं, युवती की ऐसी बात सुनकर मेरा हृदय करुणा से भर आया और मैंने उत्कंठित होकर उस सुंदरी से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष कौन हैं? और तुम्हारे पास ये कमल के समान नेत्रों वाली देवियां कौन हैं? तुम विस्तार के साथ अपने दुख का कारण बताओ। तब वह युवती बोली, मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों पुरुष मेरे पुत्र हैं। इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समय के फेर से आज इनका शरीर जरा जीर्ण हो गया है और इन देवियों के रूप में गंगा आदि नदियां हैं जो मेरी सेवा के लिए आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन, अब थोड़ा सावधान होकर मेरी बात सुनिए। मेरी कथा कुछ विस्तृत है, उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान कीजिए। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर कर्नाटक में बड़ी हुई। महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा आदर हुआ। गुजरात में आने पर तो मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर डाला। तब से बहुत दिनों तक मैं दुर्बल ही दुर्बल रही। वृंदावन मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए अपने दोनों पुत्रों के साथ मैं यहाँ चली आई। इस स्थान पर आते ही मैं परम सुंदरी नवयुवती हो गई। इस समय मेरा रूप अत्यंत मनोरम हो गया है, लेकिन मेरे ये दोनों पुत्र थके मांदे होने के कारण यहीं सोकर कष्ट भोग रहे हैं। मैं तो ये स्थान छोड़कर कहीं और जाना चाहती थी, परंतु ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। इसी दुख से मैं दुखी हो रही हूँ। पता नहीं मैं यहाँ युवती कैसे हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों रह गए। हम तीनों साथ ही साथ यात्रा करते आए थे, फिर हम में ये विपरीत अवस्था कैसे आ गई। उचित तो ये है कि माता बूढ़ी हो जाए और बेटे जवान, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही बात हो गई। इसलिए मैं चकित होकर अपने लिए शोक कर रही हूँ। महात्मन, आप परम बुद्धिमान और योग निधि हैं, बताइए इसमें क्या कारण हो सकता है। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार पूछने पर मैंने कहा, साध्वी, मैं अभिज्ञान दृष्टि से अपने हृदय के भीतर तुम्हारे दुख का कारण देखता हूँ। तुम दुख मत करो, भगवान तुम्हें शांति देंगे। तब मुनीश्वर नारद जी ने ध्यान लगाया और एक ही क्षण में उसका कारण जानकर कहा, बाले, तुम ध्यान देकर सुनो। ये कलिकाल बड़ा भयंकर युग है। इसी ने सदाचार का लोप कर दिया। योग मार्ग और तप आदि भी लुप्त हो गए हैं। इस समय मनुष्य शठता और दुष्कर्म में प्रवृत्त होकर असुर स्वभाव के हो गए हैं। आज जगत में सज्जन पुरुष दुखी हैं और दुष्ट लोग मौज करते हैं। ऐसे समय में जो धैर्य धारण किए रहे वही बुद्धिमान, धीर अथवा पंडित है। अब ये पृथ्वी न तो स्पर्श करने योग्य रह गई है और न ही देखने योग्य। ये क्रमशः प्रतिवर्ष शेष नाग के लिए भारभूत होती जा रही है। इसमें कहीं भी मंगल नहीं दिखाई देता। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को तो अब कोई देखता भी नहीं। इस प्रकार विषयांध मनुष्यों की उपेक्षा करने से ही तुम जर्जर हो गई थी, किंतु वृंदावन का संयोग पाकर पुनः नवीन तरुणी सी हो गई हो। इसलिए ये वृंदावन धन्य है, जहाँ सब और भक्ति नृत्य कर रही है। परंतु इन ज्ञान और वैराग्य का यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं, इसलिए अभी तक इनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। इन्हें अपने भीतर कुछ सुख सा प्रतीत हो रहा है। इससे इनकी गाढ़ सुषुप्ता अवस्था का अनुमान होता है। भक्ति ने कहा, महर्षि,
महाराज परीक्षित ने इस अपवित्र कलयुग को पृथ्वी पर रहने ही क्यों दिया तथा कलयुग के आते ही सब वस्तुओं का सार कहाँ चला गया? भगवान तो बड़े दयालु हैं, उनमें भी यह धर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। आपकी बातों से मुझे बड़ा सुख मिलता है। नारद जी बोले, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम पूर्वक सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बातें बताऊंगा और इससे तुम्हारा सब शोक भी दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ कलयुग का आगमन हुआ है, जो समस्त साधनों में बाधा उपस्थित करने वाला है। दिग्विजय के समय जब राजा परीक्षित की दृष्टि इस कलयुग के ऊपर पड़ी तो ये दीन भाव से उनकी शरण में गया। राजा भौरे के समान सारग्राही थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में एक बड़ा अद्भुत गुण है। अन्य युगों में तपस्या, योग और समाधि से भी जिस फल की प्राप्ति नहीं होती, वही फल कलयुग में भगवान केशव के कीर्तन मात्र से और अच्छे रूप में उपलब्ध हो जाता है। असार होने पर भी इस एक ही रूप में यह सारभूत फल प्रदान करने वाला है। यही देखकर राजा परीक्षित ने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसे रहने दिया। इस समय लोगों की खोटे कर्मों में प्रवृत्ति होने से सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और इस पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ हैं वे बीजहीन भूसी के समान निस्सार हो गए हैं। ब्राह्मण लोग धन के लोभ से घर घर में जाकर प्रत्येक मनुष्य को अधिकारी अनाधिकारी का विचार किए बिना ही भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इससे कथा का सार चला गया। लोगों की दृष्टि में उसका कुछ भी महत्व नहीं रह गया। तीर्थों में बड़े भयंकर कर्म करने वाले नास्तिक और दंभी मनुष्य भी रहने लगे हैं, इसलिए तीर्थों का भी सार चला गया। जिनका मन काम, क्रोध, भारी लोभ और तृष्णा से सदा व्याकुल रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं, इसलिए तपस्या का सार भी निकल गया। मन को वश में न करने वाले, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने तथा शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल भी चला गया। औरों की तो बात ही क्या, पंडित लोग भी अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं। वे संतान पैदा करने में ही दक्ष हैं। मुक्ति के साधन में वे नितांत असमर्थ पाए जाते हैं। परंपरा से प्राप्त हुआ वैष्णव धर्म भी अब कहीं नहीं रह गया। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। ये तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें दोष किसी का नहीं। यही कारण है कि कमल नयन भगवान विष्णु निकट रहकर भी सब कुछ सहन करते हैं। शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ भी कहा उसे आप सब भी सुनिए। भक्ति बोली, देवर्षि आप धन्य हैं, मेरे सौभाग्य से ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है। संसार में साधु महात्माओं का दर्शन सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार मुझे सुख मिले, मेरा दुख दूर हो जाए, वह उपाय भी बताइए। ब्राह्मण, आप समस्त योगों के स्वामी हैं, आपके लिए संसार में कुछ भी असाध्य नहीं है। एकमात्र आपके ही सुंदर उपदेश को सुनकर कयाधु नंदन प्रहलाद ने संसार की माया का त्याग किया था और राजकुमार ध्रुव भी आपकी ही कृपा से ध्रुव पद को प्राप्त हुए थे। आप सब प्रकार से मंगल भाजन और श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नारद जी ने कहा, बाले, तुम व्यर्थ ही अपने को दुख में डाल रही हो। अहो, इतनी चिंतातुर क्यों हो रही हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, इससे तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की और गोप सुंदरियों का मनोरथ पूर्ण किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। तुम तो साक्षात भक्ति हो, जो उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीच पुरुषों के घरों में भी चले जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली है। और ऐसा सोचकर ही ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने तुम्हें प्रकट किया है। तुम भगवत स्वरूपा परमानंद चिन्मूर्ति, परम सुंदरी तथा साक्षात श्री कृष्ण की प्रियतमा हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं,
उस समय भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की ये आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्री हरि ने तुम्हें मुक्ति को दासी रूप में दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्र रूप में। तुम अपने साक्षात स्वरूप से तो वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में उनका पोषण करने के लिए तुमने केवल छाया रूप धारण कर रखा है। मुक्ति अपने साथ ज्ञान और वैराग्य को लेकर तुम्हारी सेवा के लिए इस पृथ्वी पर आई और सतयुग के आरंभ से द्वापर के अंत तक यहाँ बड़े आनंद से रही। परंतु कलयुग आने पर वह पाखंड रूप रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी। तब तुम्हारी आज्ञा से वो तुरंत ही फिर वैकुंठ लोक को चली गई। अब भी वह तुम्हारे स्मरण करने पर इस लोक में आती है और फिर चली जाती है। इन ज्ञान और वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने ही पास रख लिया था। कलयुग में मनुष्यों द्वारा इनकी उपेक्षा होने के कारण ये तुम्हारे दोनों पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं इनके उद्धार का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कलयुग के समान कोई युग नहीं है। इस युग में मैं तुम्हें घर घर में और मनुष्य मनुष्य के भीतर स्थापित कर दूंगा। अन्य जितने भी धर्म हैं उन सब को दबाकर और बड़े बड़े उत्सव रचाकर यदि मैं संसार में तुम्हारा प्रचार न कर दूं तो मैं श्री हरि का दास ही नहीं। इस कलयुग में जो जीव तुमसे संबंध रखेंगे वे पापी होने पर भी निर्भयता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के नित्य धाम को चले जाएंगे। जिनके हृदय में सदा प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे पवित्र मूर्ति पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते। जिनके हृदय में भक्ति भाव भरा है उन्हें प्रेत पिशाच राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते। भगवान तपस्या वेदाध्ययन ज्ञान तथा कर्म आदि किसी भी साधन से वश में नहीं किए जा सकते। वे तो केवल भक्ति से ही वश में होते हैं। इस विषय में गोपियां ही प्रमाण हैं। सहस्त्रों जन्मों का पुण्य उदय होने पर मनुष्यों का भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में भक्ति ही सार है। भक्ति से ही भगवान श्री कृष्ण सामने प्रकट होते प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वे तीनों लोकों में दुख उठाते हैं। पूर्व समय में भक्त का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को कितना क्लेश भोगना पड़ा था। व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की क्या आवश्यकता है। एकमात्र भक्ति ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। इस प्रकार नारद जी द्वारा निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए। उसने नारद जी से कहा, नारद जी आप धन्य हैं, मुझ में आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में निवास करूंगी, कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप तो बड़े कृपालु हैं। आपने एक क्षण में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी तक मेरे पुत्र को चेत नहीं हुआ है, इसलिए इन्हें भी शीघ्र ही सचेत कीजिए। भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी दया आई। वे उन्हें हाथ की उंगलियों से दबा दबा कर जगाने लगे। फिर कान के पास मुंह लगाकर जोर जोर से बोले, ओ ज्ञान जल्दी जागो, वैराग्य तुम भी जल्दी जाग उठो। फिर वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बारंबार गीता पाठ करके उन्होंने उन दोनों को जगाया। इससे वे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गए, किंतु आंख खोलकर देख नहीं सके। आलस्य के कारण दोनों ही जम्हाई लेते रहे। उनके सिर के बाल पक कर बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। सारे अंग रक्त मांस से हीन होने के कारण कंकाल की तरह लग रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सूखे काठ हों। भूख से दुर्बल होने के कारण वे थककर सो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर देवर्षि नारद जी को बड़ी चिंता हुई। अब वे सोचने लगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए, इनकी ये नींद कैसे जाए और ये सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो। शौनक जी इस प्रकार चिंता करते करते उन्होंने भगवान गोविंद का स्मरण किया। उसी समय आकाशवाणी हुई, मुने खेद मत करो, तुम्हारा उद्योग निश्चय ही सफल होगा। देवर्षे तुम इसके लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करो। वह कर्म क्या है ये तुम्हें साधु शिरोमणि संतजन बताएंगे। उस सत्कर्म के करने पर ही इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षण भर में दूर हो जाएंगी और सर्वत्र भक्ति का प्रसार हो जाएगा। ये आकाशवाणी वहां सबको साफ साफ सुनाई दी।
इससे नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से ही बात की है। ये नहीं बताया कि वो कौन सा साधन करने योग्य है जिससे इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत न जाने कहाँ होंगे और किस प्रकार उस साधन का उपदेश देंगे। आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है, अब मुझे उसके अनुसार यहाँ क्या करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान और वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल दिए और एक एक तीर्थ में जाकर रास्ते में मिलने वाले मुनीश्वरों से वे साधन पूछने लगे। उनका वृतांत सब लोग सुन लेते, किंतु कोई भी कुछ निश्चय करके उत्तर नहीं देता था। कुछ लोगों ने तो इस कार्य को ही असाध्य बता दिया। कुछ बोले, इसका ठीक ठीक पता लगाना बड़ा कठिन है। कुछ लोग सुनकर मौन रह गए और फिर कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होने के भय से चुपचाप खिसक गए। तीनों लोकों में महान हाहाकार मचा, जो सबको आश्चर्य में डालने वाला था। सभी आपस में कानाफूसी करने लगे कि भाई, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ सुनाए जाने पर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जाग सके, तो अब दूसरा कोई उपाय नहीं है। भला योगी नारद को भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं है, उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन मुनियों से ये बात पूछी गई, उन सब ने निर्णय करके यही बताया कि ये कार्य तो दुस्साध्य है, इसे कोई नहीं कर सकता। सूत जी बोले, तब तो नारद जी चिंता से आतुर होकर बद्रीवन में आ गए। उन्होंने मन ही मन ये निश्चय किया था कि उस साधन की प्राप्ति के लिए मैं यही तपस्या करूंगा। बद्रीवन में पहुंचते ही उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने उनसे कहा, महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से मुझे आप लोगों का समागम प्राप्त हुआ है। कुमारों, आप मुझ पर कृपा करके अब शीघ्र ही उस साधन को बताइए। आप सब लोग योगी, बुद्धिमान और बहुज्ञ विद्वान हैं। देखने में 5 वर्ष के बालक से होने पर भी आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। आप लोग सदा वैकुंठ धाम में निवास करते हैं, निरंतर हरिनाम कीर्तन में तत्पर रहते हैं, भगवत लीला अमृत का रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं और एकमात्र भगवत कथा ही आपके जीवन का आधार है। आपके मुख में सदा हरि शरणम अर्थात भगवान ही हमारे रक्षक हैं, ये मंत्र विद्यमान रहता है। इसी से काल प्रेरित वृद्धावस्था आपको बाधा नहीं पहुंचा सकती। पूर्व काल में आपके भ्रूभंग मात्र से भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े थे और फिर आपकी ही कृपा से वे पुनः वैकुंठ धाम में पहुँचे। मेरा अहोभाग्य है जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ। मैं बहुत दीन हूँ और आप लोग स्वभाव से ही दयालु हैं, अतः मुझ पर आपकी कृपा होनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस साधन की ओर संकेत किया है वो क्या है, इसे बताइए और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिए, इसका भी विस्तार सहित वर्णन कीजिए। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को किस प्रकार सुख मिल सकता है और किस तरह इनका प्रेम पूर्वक यत्न करके सभी वर्णों में प्रचार किया जा सकता है। तब सनकादि बोले, देवर्षि, आप चिंता मत करो, अपने मन में प्रसन्न हो। उनके उद्धार का एक ही सुगम उपाय पहले से ही मौजूद है। नारद जी, आप धन्य हैं, विरक्तों के शिरोमणि हैं, भगवान श्री कृष्ण के दासों में सदा आगे गिनने योग्य हैं और योग मार्ग को प्रकाशित करने वाले साक्षात सूर्य ही हैं। आप जो भक्ति के लिए इतना उद्योग कर रहे हैं, ये आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त को तो भक्ति की सदा स्थापना करना उचित ही है। ऋषियों ने इस संसार में बहुत से मार्ग दिखाए हैं, किंतु वे सभी परिश्रम साध्य हैं और उनमें से अधिकांश स्वर्गरूप फल की ही प्राप्ति कराने वाले हैं। भगवान की प्राप्ति कराने वाला मार्ग तो अभी तक गुप्त ही रहा है। उसका उपदेश करने वाला पुरुष प्रायः बड़े भाग्य से मिलता है। आपको आकाशवाणी ने पहले जिस कर्तव्य का संकेत किया है उसे बताता हूँ, आप स्थिर और प्रसन्नचित्त होकर सुनिए। नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योग यज्ञ तथा स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्म मात्र के ही सूचक हैं, सत्कर्म के नहीं। सत्कर्म अर्थात मोक्षदायक कर्म, इसका सूचक तो विद्वानों ने केवल ज्ञान यज्ञ को माना है। श्रीमद् भागवत का पारायण ही
वह ज्ञान यज्ञ है जिसका शुक आदि महात्माओं ने गान किया है। उसके शब्द सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा और भक्ति को सुख मिलेगा। श्रीमद् भागवत की ध्वनि होने पर कलयुग के ये सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जाएंगे जैसे शेर की गर्जना सुनकर भेड़िए भाग जाते हैं। तब प्रेम रस की धारा बहाने वाली भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के साथ प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और गीता पाठ आदि के द्वारा ज्ञान और वैराग्य को बहुत जगाया, किंतु वे उठ ही नहीं सके। ऐसी दशा में श्रीमद् भागवत का पाठ सुनाने से भला वे कैसे जग सकेंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा के श्लोक श्लोक में और पद पद में वेदों का ही अर्थ भरा हुआ है। आप लोग तो शरणागत पुरुष पर दया करने वाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसलिए मेरे संदेह को दूर कीजिए और इस कार्य में आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। तब श्री सनकादि बोले, नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से प्रकट हुई है, अतः उनसे पृथक फल के रूप में आकर ये उनकी उपेक्षा भी अत्यंत उत्तम लगती है। जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर शाखा तक रस रहता है, किंतु उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, फिर वही एकत्रित होकर जब उससे अलग फल के रूप में प्रकट होता है तो संसार में वह सबके मन को अच्छा लगता है। जैसे दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, फिर वही जब उससे अलग हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता है और देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड, ईख के आदि, मध्य और अंत प्रत्येक भाग में रहती हैं, फिर भी उससे अलग होने पर ही उसमें अधिक मधुरता आती है। इसी प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा भी है। यह श्रीमद् भागवत पुराण वेदों के समान माना गया है। श्री वेद व्यास जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की स्थापना के लिए ही इसे प्रकट किया है। पूर्व समय में जिस समय वेद वेदांत के विश्वनाथ विद्वान और गीता की भी रचना करने वाले वेद व्यास जी खिन्न होकर अज्ञान के समुद्र में डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही व्यास देव की सारी चिंताएं तुरंत ही दूर हो गई थी। उसी श्रीमद् भागवत के विषय में आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है जो आप हमसे संदेह पूछ रहे हैं? श्रीमद् भागवत शास्त्र समस्त शोक और दुखों का विनाश करने वाला है। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीव के समस्त अमंगल का तुरंत ही नाश कर देता है और संसारिक दुख रूपी दावानल से पीड़ित प्राणियों पर शांति की वर्षा करता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुखों द्वारा वर्णित भगवत कथा अमृत का पान करते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रकाश करने के उद्देश्य से आपकी शरण में आया हूँ। अनेक जन्मों के संचित सौभाग्यप्रद पुण्य का उदय होने पर जब कभी मनुष्य को सत्संग प्राप्त होता है, तभी अज्ञान जनित मोहमय महान अंधकार का नाश करके विवेक का उदय होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृत्तांत आप सभी आने वाले अध्याय में जरूर सुनिएगा।